इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 का साइंस का चैप्टर 7 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस के कीवर्ड को एक्सप्लेन। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट कीवर्ड है एडम्स एप्पल। ये क्या होता है? एज यू कैन सी इन दिस इमेज, यहाँ पे जो ये नेक के पास ये अलग सा जो स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, अ प्रोमिनेंट फीचर इन अ थ्रॉट, ठीक है, स्पेशली नोटिसेबल इन मेंस, फॉर्म बाय द थायरॉयड कार्टिलेज। ये थायरॉयड कार्टिलेज का बना होता है और मेनली ये मेंस में आपको ज़्यादा नज़र आता है, फीमेल्स में इतना बड़ा नहीं होता, ठीक है, ताकि जिससे कि वो बाहर वो दिखाई दे सके। और ये सराउंडेड होता है लेयर्स से। अब सेकेंड है एडोलसेंस। क्या होता है? द डेवलपमेंटल स्टेज होता है ये, जिसमें ये चाइल्डहुड एंड एडल्टहुड के बीच का स्टेज होता है, जहाँ पे आपकी बॉडी में बहुत सारी चेंजेस आते हैं। आपके फिजिकल में चेंजेस होती है, इमोशनल में होता है और सोशल चेंजेस आती हैं, ठीक है। और एड्रेनलिन क्या होता है? ये एक हार्मोन होता है जो प्रोड्यूस होता है एड्रेनल ग्लैंड से, that prepare the body for the fight and flight mode responses during the stressful situation। जब आप बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तब आपका बॉडी ये हार्मोन सिक्रेट करता है, जिससे कि आपकी जो बॉडी बिल्कुल अब फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाती है। कई बार ऐसा होता है, ये सडन कोई सिचुएशन आपके पास आ गई, सपोज आप गिरते गिरते बचे, उस वक्त आपका हार्ट भी बहुत तेज़ हो जाती है, और ये वही सिचुएशन होता है, उस वक्त हमारा जो ये एड्रेनलिन हार्मोन सिक्रेट होता है, ठीक है। 4 बैलेंस डाइट। अब बैलेंस डाइट क्या होता है? वो डाइट जिसमें सभी वैरायटी के फूड इंक्लूडेड हो, कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो, फैट भी हो और विटामिन भी हो, वो सही प्रोपोर्शन में हो, ताकि आपकी जो भी जितनी भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है न्यूट्रिएंट्स की, वो फुलफिल हो सके और आपकी जो हेल्थ है वो अच्छी रहे, ठीक है। तो सबको ही बैलेंस डाइट खाना चाहिए, ओके। 5 endocrine gland that secrete hormones directly into the bloodstream that regulate various body functions। अब वो ग्लैंड जो हार्मोन सिक्रेट करता है सीधे ब्लड स्ट्रीम में जाती है, बहुत सारे फंक्शन को वो रेगुलेट करता है, ओके। 6 है एस्ट्रोजन। ये एक फीमेल सेक्स हार्मोन है, प्रोड्यूस बाय मेनली ओवरीज, इम्पॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। सेकेंडरी जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे ब्रेस्ट को इनलार्जमेंट होता है, धीरे धीरे पहले बच्चों में नहीं होता, धीरे धीरे आप ब्रेस्ट का जो साइज वो बड़ा होता जाता है, या और जैसे मेल में भी अलग चीज़ें आती है, उनका ये बियर्ड आने लगते हैं, आवाज़ हैवी होने लगता है, ये मेल में चेंजेस होते हैं, वो दूसरे हार्मोन के कारण होते हैं। और फीमेल में ये सेक्स हार्मोन है जिससे फीमेल के अंदर चेंजेस आ रहे होते हैं, ओके। 7 हार्मोन्स क्या होते हैं? ये केमिकल मैसेंजर होते हैं, प्रोड्यूस बाय ग्लैंड इन द एंडोक्राइन सिस्टम दैट रेगुलेट वेरियस फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस इन द बॉडी। जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो मैसेंजर ही होते हैं केमिकल्स के, और वो ग्लैंड से, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम से रेगुलेट होते हैं, और उनका क्या क्या काम है वो रेगुलेट करता है, और ये अलग अलग कामों में हेल्प करते हैं बॉडी के। 8 इंसुलिन क्या होता है? ये एक ऐसा हार्मोन होता है जो पैनक्रियास से सिक्रेट होता है, ये हेल्प करता है ब्लड शुगर को रेगुलेट करने में, उसके लेवल कितने आपके ब्लड में, तो उसको रेगुलेट करने में हेल्प करता है। फैसिलिटिंग द अपटेक ऑफ ग्लूकोज इनटू द सेल। अब सेल में कितना ग्लूकोज का अपटेक हो रहा है उसको भी वो देखता है कि हाँ ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, पूरा ये उस पर ऐसे आइज रखता है, ठीक है, ब्लड शुगर लेवल पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर के केस में, या तो जिनको ब्लड शुगर होता है, शुगर के केस में, डायबिटीज़ के केस में इंसुलिन या तो रेजिस्टेंस हो जाता है, या तो वो उसका सिक्रेशन स्टॉप होता है, या फिर कम होता है, ठीक है। लेंस क्या होता है? ये एक वॉइस बॉक्स होता है, इट इज़ एन ऑर्गन इन द थ्रॉट, या थ्रॉट में ऑर्गन होता है, अभी मैंने पिक्चर में भी दिखा है। इन्वॉल्व साउंड प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है, प्रोटेक्टिंग द ट्रैकिया अगेंस्ट फूड एस्पिरेशन। कई बार फूड अटकता है और एस्पिरेशन होने लगता है, इस केस में भी जो हमारा लेरिंग्स है वो हमें प्रोटेक्शन देता है। और ये वॉइस बॉक्स भी होता है, जिससे कि हमारा वॉइस जनरेट होता है, और ये थ्रॉट में होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड क्या होता है?
ये एक मास्टर ग्लैंड है ओवरऑल, ये रेगुलेट करता है दूसरे एंडोक्राइन ग्लैंड को भी और वेरियस बॉडी फंक्शन को, जैसे ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म। अब हम यहाँ पिक्चर्स में देखते हैं कि ये सिचुएटेड कहाँ होता है। तो यहाँ पे ये माइंड, आपने यहाँ ब्रेन देखा, यहाँ पे जब रेड डॉट देख पा रहे हो ये हाइपोथैलेमस है, इसके जो नीचे आप ग्रीन डॉट देख पा रहे हो, ठीक है, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके नीचे यहाँ थायराइड ग्लैंड है, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हुआ कि ये होता कहाँ पे। 11 है पुबर्टी। ये एक ऐसा पीरियड है जहाँ बहुत सारे फिजिकल डेवलपमेंट हो रहे होते हैं। चाइल्ड की जो बॉडी होती है वो चाइल्ड से वो मैच्योर हो रहे होते हैं, उनकी बॉडी एडल्ट बॉडी में थोड़ा थोड़ा सा मतलब चेंज होने लगती है। अब वो कैपेबल ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने लगता है, इन्वॉल्व हो जाते हैं, हार्मोन चेंजेस होते हैं, जिससे डेवलपमेंट होती है सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स। धीरे धीरे उनको पीरियड्स आने लगते हैं, उनके ब्रेस्ट हैवी होने लगते हैं। ये मेनली फीमेल में होता है। मेल में मैंने जैसे समझाया, मेल में बियर्ड आने लगते हैं, उनकी आवाज़ चेंज होने लगती है ना। 12 रिप्रोडक्शन हेल्थ। रिप्रोडक्शन हेल्थ मीन्स ये रिफ़र करता है ऐसे स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग को, जहाँ पे आपका फिजिकली भी आप हेल्दी हो, मेंटली भी हेल्दी हो, ठीक है, और सोशली भी। ये और हमारा ये ओवरऑल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमारा हेल्दी हो सके। इट इंक्लूड द एबिलिटी टू हैव सेफ एंड फुलफिलिंग सेक्सुअल लाइफ एंड एक्सेस टू एप्रोप्रिएट हेल्थ केयर। जहाँ आपकी जो सेक्सुअल लाइफ होती है वो हेल्दी होती है, मीन्स आपका वहाँ पे कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल दोनों को ही। 13 सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अब यहाँ पे हम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, जो कि हमने बार बार ये टर्म सुना। ये क्या होता है, ये ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिससे कि आपका ये पुबर्टी के दौरान डेवलपमेंट हो रहा होता है। ये डिफरेंट होता है, मेल में अलग होता है, फीमेल में अलग होता है। जैसे मैंने आपको बताया, मेल में होता है कि उनके फेशियल हेयर आने लगते हैं, बॉयज़ की आवाज़ भारी हो जाती है। फीमेल में ब्रेस्ट उनका डेवलपमेंट होता है और उनके पीरियड्स आने लगते हैं, वो मैच्योर हो रहा होता है, उनके ओवरीज, ठीक है, ये फीमेल में होता है। 14 है सेक्स क्रोमोसोम्स कौन कौन से होते हैं जो कि मेल और फीमेल को डिफरेंट करते हैं। तो दोनों में डिफरेंट होता होगा। Sex chromosomes are the chromosome that determine an individual biological sex. Suppose अब वो होता है जो कि किसी इंडिविजुअल का बायोलॉजिकल सेक्स डिटरमाइन करता है। वुमेन में 2 टाइप के होते हैं, XX वो मेल फीमेल के लिए होता है और XY क्रोमोसोम्स होते हैं वो मेल के लिए होते हैं, ठीक है। इन्फ्लुएंसिंग सेक्सुअल डेवलपमेंट एंड ट्रेट, जिसके कारण ये क्रोमोसोम्स के कारण उनके जो डेवलपमेंट होते हैं फीमेल के डिफरेंट होते हैं और मेल के डिफरेंट होते हैं। अदरवाइज कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा ये मेल है, इसमें कैसे होता है। ये क्रोमोसोम्स के कारण होता है कि मेल में अलग शुरू से अलग आ रहा होता है, डेवलपमेंट भी एज के अकॉर्डिंग उनमें अलग आ जाते हैं, ठीक है, बिकॉज ऑफ XY क्रोमोसोम्स। फीमेल में भी ऐसा होता है, उसमें भी X क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए उनके डेवलपमेंट अलग आ रहे होते हैं। 15 target site. A target site is a specific location in the body where hormones exert their effect. टारगेट मीन्स अगर आपको कोई जगह टारगेट कर रहा हो तो आप वहीं पे काम करेंगे ना। इसी तरह हार्मोन्स का भी कोई टारगेट साइट होता है जहाँ हम उसको टारगेट करते हैं, वो वहीं पे काम करते हैं, वहीं पे एक्सर्ट होते हैं उसका इफेक्ट। फॉर एग्जांपल टेस्टोस्टेरोन एक्ट ऑन वेरियस टिश्यू टू प्रमोट मेल कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि ये टेस्टोस्टेरोन के टारगेट साइट है, वो मेल जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको प्रमोट करता है। 16 टेस्टोस्टेरोन, ये एक प्राइमरी मेल सेक्स हार्मोन है, जैसे एस्ट्रोजन फीमेल का है। ये टेस्टिस से प्रोड्यूस होता है। ये रिस्पॉन्सिबल है डेवलपमेंट ऑफ मेल सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि मसल्स, मास, स्ट्रॉन्ग। उनके आप मसल देखोगे मैन के बहुत ही स्ट्रॉन्ग से होते हैं, ठीक है, ऐसे फीमेल के तो सॉफ्ट से होते हैं, मेल के स्ट्रॉन्ग से होते हैं। और उनकी जो वॉइस है वो भी एज के साथ हैवी होने लगती है धीरे धीरे, है ना, और फेशियल हेयर भी आते हैं। 17 thyroxine. Thyroxine is a hormone produced by the thyroid gland that regulate metabolism, energy production in the body and growth. It also essential for the maintaining overall metabolism process in the body, ठीक है। तो मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए थायरोक्सिन हार्मोन इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, जो थायराइड ग्लैंड से रेगुलेट होता है। आपको बस इतना याद रखना है।
18 वॉइस बॉक्स, ये क्या होता है, अभी हमने पहले पढ़ा, जो लेरेंस का पार्ट होता है, और ये ऐसा ऑर्गन है जो थ्रोट में होता है, और कंटेन द वोकल कॉर्ड, इट रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोड्यूसिंग साउंड एंड प्ले रोल इन ब्रीथिंग ऑन प्रोटेक्टिंग द एयरवे ड्यूरिंग स्वेलिंग। और स्वेलिंग के द्वारा एयरवे को भी वो प्रोटेक्ट करता है, और ये ब्रीथिंग में भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे पिक्चर्स इसको समझेंगे, इतनी बार इसको हमने देखा तो पिक्चर देख लेते हैं इसकी। यहाँ पे इसको देखते हैं, यहाँ पे आपने देखा ये हमारा नेक का है, नेक के ऊपर देखो ये वाइट कलर का शेप आपको दिख रहा है, ये है हमारा वॉइस बॉक्स जिसे लेरेंस कहते हैं। आपको इसमें थायराइड ग्लैंड भी दिख रहा होगा, इनलार्ज थायराइड ग्लैंड भी दिख रहा होगा, ठीक है। इनमें ट्रेकिया वाइन पाइप भी दिख रही होगी। अब यहाँ पे ये ऊपर का आपको दिखाई दिया वॉइस बॉक्स, आपने देख लिया किसको कहते हैं। अब वॉइस बॉक्स को हम डिटेल में देखेंगे अंदर के साइड में। तो यहाँ पे देखते हैं इस पिक्चर में, अब ये वॉइस बॉक्स है, बीच में आप देख पा रहे हो विंड पाइप है, और ऐसे डोर की तरह ये ओपन होता है वोकल कॉर्ड, ठीक है। ये वॉइस बॉक्स है, ये आपका जो नेक है इसके अंदर के साइड हम देख पा रहे हैं वॉइस बॉक्स, ऐसा वोकल कॉर्ड, और ये विंड पाइप यहाँ बीच में, इस तरह ये सेव करता है हमारे विंड पाइप को भी। तो यहाँ पे ना ये कीवर्ड फिनिश होते हैं। अब इसके और क्वेश्चन आंसर और इसके पूरे चैप्टर एक्सप्लेनेशन सब मैं आपको इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको जाके मिल जाएगा, या फिर मैं यहाँ पे इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी, आप उसको वहाँ से जाकर देख सकते हो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। कोई भी क्वेश्चन के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय।